नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा है आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की। टॉप क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में, ऐसे क्वेश्चंस जो पेपर में पूछे गए हैं और उनकी आने की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा रहती हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि आपके कैलेंडर से लिया गया है और यहाँ पर कह रहा है कि 7 जनवरी 2012 को सोमवार हो तो 7 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, अगर वर्ष होता है लीप ईयर, मान लीजिए कि लीप ईयर हुआ, और अगर वर्ष लीप ईयर होता है यानी कि आपका 366 दिन होते हैं, तो दोस्तों जब हम किसी दूसरे साल की बात कर लेते हैं और फरवरी से पहले की ही बात कर लेते हैं, अगर वो वर्ष लीप ईयर नहीं है तो हम केवल और केवल क्या करते हैं, जो दिन यहाँ पर दिया होता है उसमें से हम केवल और केवल एक दिन आपका ऐड कर देते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर सोमवार है और सेम डेट यहाँ पर पूछ दी गई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मंगलवार। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 2012 जो है वो क्या है, आपका एक लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 12, यानी कि इस साल में फरवरी में कितने दिन होंगे, फरवरी में दिन होंगे दोस्तों 29। तो यहाँ पर आपका जो 7 जनवरी सन 2012 को सोमवार था, तो 7 जनवरी को 2013 में अगर 28 दिन होते तो दोस्तों यहाँ पर आपका आता मंगलवार, और अगर फरवरी में 29 दिन हैं तो आपका आएगा ये बुधवार। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लेता कि 7 जनवरी 2013 को आपका बुधवार है तो आपका 7 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा, तो आप तुरंत बताते, क्योंकि ना 13 लीप ईयर है ना आपका 14 लीप ईयर, और 14 लीप ईयर से कोई मतलब भी आपका नहीं है क्योंकि जनवरी का ही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों आप अगर यहाँ पर आपको बुधवार पूछ रहा है तो आपका सीधे सीधे एक दिन आप बढ़ा देते तो आपका हो जाता गुरुवार या बृहस्पतिवार। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए थे और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखने पर, यानी कि इसे अगर दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दर्शाएगी। यानी कि मान लीजिए ये घड़ी है और इसमें आपके बज रहे हैं दोस्तों 4:30, 4:30, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 6 हो गया, यानी 4:30 आपका हो रहा है। और अगर हम इसको दर्पण में दर्शाएंगे तो कितने मिनट हो जाएंगे, तो दोस्तों आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको ये घड़ी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे आप देखेंगे कि 4:30 कह रहा है और इसका जस्ट अपोजिट उल्टा पूछ रहा है, दर्पण में जब बनेगा तो क्या रहेगा। तो आप लोग सीधे सीधे देखिए, आपका 12 बजे से जो भी टाइम आपका दिया हो उसको आप माइनस कर लीजिए। तो अगर हम ये कहें कि 11:60, तो आप कहोगे सर ये आपका 12 ही बजा, क्योंकि 11 बजा और 60 मिनट बराबर 1 घंटा, यानी कि 12 आपका बज गया। तो यहाँ पर 4:30, 0 से 0 गया, 6 से 3 गया 3, और 11 में से 4 गया आपका 7:30 होगा जब हम उसको दर्पण में देखेंगे। तो ए ऑप्शन आपका है, ये आपका सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे, आप 12 बजे से वो टाइम जो आपका टाइम दिया हो उस टाइम को आप माइनस कर दीजिएगा और वहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछ ले कि 5:30 दिया है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि 12 बजे से हम 5:30 घटा देंगे, और जो भी दर्पण आएगा, जो भी हम उसके सामने, शीशा कहते हैं कि दर्पण के सामने रखने पर या शीशे के सामने अगर हम उस घड़ी को रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा दर्पण में, तो आप क्या कहेंगे, सीधे हम इसको क्या करेंगे, 11:60 से, या हम 12 बजे से सीधे सीधे कह देंगे, तो इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा और यहाँ पर आपका
11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 5 जाएगा, 6 आ जाएगा। तो प्रतिबिंब में कितना बनेगा, तो कहोगे सर 6:30 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। 6 4 52, 3 5 34, 8 क्वेश्चन मार्क और 68। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इनको दोनों को जोड़ने पर यह संख्या आ रही है, क्या इन दोनों को घटाने पर यह संख्या आ रही है। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि क्या इनके वर्ग करने पर यह संख्या आ रही है। तो अगर हम वर्ग करने पर देख लें तो जोड़ने पर तो नहीं आएगी किसी भी प्रकार से, या गुणा करने पर भी नहीं आएगी। 6 चौक कितना होगा, तो आपको होगा सर 6 चौक होगा हमारा 24, और किसी भी प्रकार से हम 52 तक नहीं पहुंच सकते। और ऐसे ही यहाँ पर 3 और 5 अगर होता तो 15 और 34, तो कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा था। अब हम इसको स्क्वायर करके देख लेंगे। तो अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36, 6 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तो आपका हो गया 4 चौक 16, और 36 में अगर हम 16 को जोड़ देंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि आपका 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 और 3 1 4 1 5, यानी कि 52, ये आपका सही हो रहा है। इसके बाद में इसी प्रकार हम इसको देखेंगे तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 9, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25, और 9 और 25 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 9 5 14 के 4 2 1 3 34 आ रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर करेंगे 8 वटी, तो आपको हो गया 8 वटी 64, 64 आ गया, और 64 में से 68 अगर तो हम देखेंगे यहाँ पर 4 कम है, तो अगर 4 कम है तो किसका स्क्वायर 4 होगा, तो आप कहोगे सर 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, तो यहाँ पर हमारा 2 हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू आपका 68 आ जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया गया है, सी यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, यदि एक भाषा में या भाषा में रबड़ को क्या कहा जा रहा है, रबड़ को बक्सा कहा जा रहा है, बक्सा को क्या कह रहा है, पेंसिल कह रहा है, पेंसिल को क्या कह रहा है, तो कहोगे सर पेंसिल को कटर कह रहा है, जिसको हम शॉर्पनर भी बोलते हैं, कटर को कह रहा है बैग। तो एक बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा, तो आप सीधे सीधे कहोगे बच्चा जो है, अगर हम ऐसे बात करें तो बच्चा कैसे लिखेगा, तो बच्चा कैसे लिखेगा, तो आप कहोगे सर बच्चा कैसे लिखेगा, तो आप बच्चा लिखेगा पेंसिल के द्वारा। अब हम देखेंगे कि पेंसिल को क्या कहा जा रहा है। आप देखोगे कि पेंसिल को कहा जा रहा है आपका कटर, और यहाँ पर देख लीजिए रबड़ को बक्सा और बक्से को पेंसिल, यानी कि पेंसिल को क्या कहा जा रहा है आपका कटर, पेंसिल को क्या कहा जा रहा है कटर। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है बी डी एफ के एम और ओ, यहाँ पर बी डी और एफ, यहाँ पर के एम ओ और टी यू और एक्स। तो बी के बाद में आपका सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है और फिर एफ आता है, यानी कि एक एक अक्षर को छोड़ा जा रहा है, उसके बाद में आपका सीक्वेंस लगाया जा रहा है। के बाद में अगर आप देखोगे तो एल आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ओ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी आपका एक एक बन रहा है। टी के बाद में यू, टी के बाद में आपका क्या आएगा, तो आप कहोगे सर टी के बाद में हमारा आएगा यू, और यू के बाद में हमारा आएगा वी, और फिर आपका डब्ल्यू एक्स, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि टी के बाद में कुछ भी नहीं छोड़ा गया क्योंकि ये इसके बराबर था। उसी प्रकार से ये यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसके बाद में सीक्वेंस क्या बन रहा है, तो आप देखोगे टी और सॉरी दोस्तों यहाँ पर वी होगा, यू वी यहाँ पर लिखा था, थोड़ा गलत हो गया। हम देख लेते हैं बी डी और आपका एफ के एम ओ टी वी एक्स, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बी के बाद में सी, डी के बाद में ई, इसके बाद में के बाद में एल, फिर आपका एम, फिर एन ओ, उसके बाद में आपका टी, और फिर उसके बाद में यू आपका आएगा, फिर वी आएगा, फिर डब्ल्यू के बाद में आपका आ जाएगा एक्स, यानी कि +1 सभी जगह पर आपकी सीरीज चल रही थी। और इसके बीच में हम देख लेते हैं एफ के बाद में आपका आ जाएगा जी एच आई जे, और फिर आपका आएगा के, यानी कि 4 अक्षर छोड़े जा रहे हैं। एम के बाद में, ओ के बाद में पी
QRS, उसके बाद में T, यानी कि यहाँ पर भी 4 अक्षर छोड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार से X के बाद में हम देखेंगे तो X के बाद में हमारा आ जाएगा, तो X के बाद क्या आएगा, कहोगे X के बाद Y, Z, A और B। अब B के बाद में क्या अक्षर आएगा, 4 अक्षर यहाँ पर भी छूटे, ये भी छूटे और ये भी छूटे। अब B के बाद में हमारा आएगा C, फिर हम एक अक्षर को छोड़ेंगे, यानी कि D को छोड़ करके E करेंगे और E को छोड़ देंगे E, फिर F और फिर आपका G, यानी कि +1 एक एक अक्षर यहाँ पर हमने छोड़ दिया, तो A ऑप्शन आपका आ गया है। ए ऑप्शन जो था वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। हमने इसमें देखा था तो +1 करके एक अक्षर छोड़ करके आ रहा था और इसके बीच का जो अंतर था वो 4 अक्षरों का था। यहाँ पर भी 4 अक्षरों का अंतर था, तो यहाँ पर भी हम 4 अक्षरों का अंतर करेंगे। X के बाद में Y, Z, A और B। इसके बाद में B के बाद में हमारा C आएगा, इसके बाद में हम एक अक्षर को छोड़ेंगे तो C के बाद में हमारा E और फिर E के बाद में F के बाद में आपका आ जाएगा G। तो ए ऑप्शन जो था वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये भी आपका पूछ रहा है 67 दिया है, 67 को समान अनुपात में दिया है 144, समानुपात 75, और ये क्वेश्चन मार्क आपका पूछ रहा है, यानी कि 67 संबंधित है 144 से, तो 75 इसी प्रकार से किससे संबंधित होगा। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देखते जाइए और लगाते जाइए, साथ में पेन कॉपी को लेकर बैठा कीजिए और जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएं, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जितना भी लगाओगे मैथ की तरीके से उतना आपको आएगा। तो आप पेन कॉपी लेकर के बैठा कीजिए और पॉज कर लिया कीजिए वीडियो को, तब आप लोग देखते जाया कीजिए और लगाते जाया कीजिए साथ में, और कमेंट में आप आंसर भी बताया कीजिए, जिससे हमको भी पता लगे कि आप लोग क्वेश्चंस को लगा रहे हैं या केवल और केवल देख रहे हैं। आपके लिए, आपकी भलाई के लिए। यहाँ पर देखिए, अगर हम 67 में से -1 करेंगे, 67 में से अगर हम -1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तो हमारा आएगा 66। ये ऐसे नहीं लग पाएगा, 66 को अगर हम ऐसे करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा हमारा, 2 गुना करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको ऐड करके जोड़ करके देख लेते हैं। तो अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाएगा 13, यानी कि 13, और 13 में अगर हम एक कम कर दें तो कुछ स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा तो 144, 12 का स्क्वायर, यानी कि 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से अगर हम -1 कर देंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, 12 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं, 7 5, आप कहोगे 7 5 होता है 12, और 12 में से यहाँ पर एक जोड़ माइनस किया गया तो आप कहोगे 11 आ गया, और 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। ऑप्शन आपका बी आपको देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 6 7 को जोड़ा गया 13 आया, 13 को -1 किया हमने तो यहाँ पर हमारा 12 आया, 12 का जैसे स्क्वायर किया 144 आ गया। यहाँ पर हमने 7 और 5 को जोड़ा तो हमारा 12 आया, 12 में से 1 माइनस किया तो हमारा 11 आया, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके 7वें क्वेश्चन की, और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका क्या आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें P, H, Q और I की, तो अगर हम P, H और यहाँ पर आपका Q और I, तो अगर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं P, H और Q और I को, तो किस प्रकार से आपका आएगा। जैसे P और H संबंधित है Q और I से, वैसे ही L T संबंधित किससे होगा। देखिए P और I को अगर हम जोड़ते हैं, P और I को अगर हम जोड़ते हैं, यानी कि P का नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर P का नंबर जो होगा वो होगा आपका 16, और अगर I के नंबर की बात कर लें तो I आता है GHI, यानी कि आपका 9 नंबर पे आता है। अगर हम 16 9 को जोड़ेंगे तो हमारा ऐड कितना आएगा, तो 25 आएगा। इसी प्रकार से Q और H को जोड़ लेते हैं, तो अगर हम Q को जोड़ते हैं तो Q हमारा आएगा PQ, यानी कि 17 नंबर पे आएगा, और H के बाद में आपका I आ रहा था। तो यहाँ पर अगर हम देख लेंगे कि P और Q, यानी कि Q आपका हो गया 17 नंबर पे, H आपका हो गया, तो कहोगे H हमारा हो गया 8 नंबर पे, और 17 और 8 को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 8 7 15 यानी 25 हमारा आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को अगर हम क्रॉस करके ऐड कर लेते हैं तो हमारा 25 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम
इसी प्रकार से हम अगर एल और टी इसको इस प्रकार से करें तो यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि एल का अगर हम देख लें तो एल हमारा हो जाएगा एल एम, यानी कि 12 नंबर पे हो जाएगा। और टी को अगर हम देख लें तो टी हमारा हो जाएगा 20 नंबर पे, T20 यानी कि 20 नंबर पे हमारा हो जाएगा। तो 20 में अगर हम 5 वाला अक्षर जोड़ें, 20 में अगर हम 5 जोड़ें तो हमारा ई यहाँ पर आना चाहिए। और अगर हम यहाँ पर 20 में 5 जोड़ लें तो ई वाला आना चाहिए। दोस्तों ये आपका नहीं लगेगा, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। फिर कैसे लगेगा, फिर कैसे ये क्वेश्चन लगेगा, सोचिए। सीक्वेंस तो दोस्तों सही लग रहा है, एल और टी, और यहाँ पर हमने जब देखा था PQHI यानी कि GHI, और एल के बाद में अगर हम देख लें तो एल के बाद में आपका हो जाएगा M, और आई के बाद में आपका हो जाएगा J। अगर हम ऐसे बात कर लें तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सही कर लीजिए, लगेगा क्वेश्चन ऐसे ही आपका। एल की जगह पर दोस्तों आप LI यहाँ पर दिया है तो आप इस यहाँ पर कर लीजिए L और S। अगर हम L और S को करेंगे तो S का जो सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा आपका 19, और L का अगर हम बात कर लें तो L का आपको पता होगा तो आप कहोगे सर 12 रहेगा। अगर हम क्रॉस में करेंगे तो हमारा L में 12 में 13 जोड़ेंगे तो 13 किसका होगा, तो 13 का होगा सर M का होगा, तो यहाँ पर आपका M आ जाएगा। और अगर S में अगर हम जोड़ते हैं इसको I की जगह पर आप S कर लीजिएगा। अगर हम इसको M को जोड़ते हैं तो S को अगर हम इधर जोड़ते हैं तो S की जगह पर हमारा हो जाएगा 19 है, और 19 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, 19 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा F। ये आपका आंसर में रहेगा आपका जो, अगर हम ऐसे भी कहें तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर थोड़े गलत हो गए हैं, आप ऐसे ही देख लीजिए। हम इसका अगर सीक्वेंस बना रहे हैं तो P और H Q और I, यानी कि हमने ऐसे किया तो हमारा 25-25 होकर के आया। अगर हम यहीं पर भी L और I का करेंगे, इसी का आप कर लेते हैं तो दूसरा भी क्वेश्चन आपका, तो L का आपका बताया गया कि L का आपका हो गया तो आपका कहोगे सर L का हो जाएगा 12, और I का आपका हो जाएगा 9, तो 9, और ऐसे अगर हम करेंगे तो I और 9 और 16, यानी कि आपका 16 ऐड करना होगा। 16 नंबर पे कौन सा रहता है, तो सर आप कहोगे सर P रहता है 16 नंबर पे। और L अगर की बात कर लेंगे तो L आपका रहेगा L और इधर M, तो यहाँ पर 13 और 12 13 नंबर का जो रहेगा वो रहेगा आपका M, यानी कि PM। सही था दोस्तों, थोड़ा कन्फ्यूजन में मैं आ गया था। यहाँ पर आपका A ऑप्शन था, बिल्कुल सही था, और क्वेश्चन भी आपका सही था, यानी कि अब आप समझ गए होंगे। और P और H Q और I, इसीलिए कहता हूँ पेन कॉपी लेकर के साथ में बैठा कीजिए। इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ रहा था, 25-25 आ रहा था तिरछा में। अगर आप इसको देख रहे थे तो 25-25 आ रहा था। इसी प्रकार से L और I का देखेंगे तो ये करेंगे। I का बताया गया आपको कि 9 था, L का बताया गया आपको 12 था, तो 12 में 13 जोड़ देंगे तब आपका 25 आएगा। और I में आपका 9 था तो उसको हम 16 जोड़ेंगे, यानी कि 16 नंबर का अक्षर कौन सा था, तो यहाँ पर P था, और 13 नंबर का अक्षर कौन सा था, तो M था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है और दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कैसे लगाएंगे बताइए। 7, 5 और 350, बहुत बड़ा गैप दे दिया गया है। अगर हम ऐसे देखते 7, 5 और 350 को, तो अगर हम 7 पना 35 करते और 0 करते तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा अक्षर आता है ये नहीं आप जान पाएंगे। अगर छोटा सीक्वेंस होता है या सीक्वेंस में कुछ चीज़ें चल रही होती, माइनस में, प्लस में, गुणा में, तो हम देख लेते हैं। अगर ऐसे नहीं चलता है तो हम सीधे सीधे सामने वाली चीज़ों को देखते हैं, यानी कि 7 के सामने 350, 5 के सामने ये। तो अगर हम 7 का क्यूब करें, अगर हम 7 का क्यूब करें यानी कि 7 सती 49, और 49 सती कितना होता है, तो आपको होगा सर 343 होता है। और 343 में
अगर हम +7 कर दें तो हमारा आ जाएगा 343 +7 कर दें तो हमारा 350 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम 5 का क्यूब कर लेते हैं। 5 पचे 25 पचे 125 और 125 में अगर हम +7 कर दें तो हमारा 132 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो था वो आपका सही हो जाएगा 132। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।